वो जीत नहीं हो पाई। ये अलग बात है कि जब चुनाव में 2-3 आदमी लड़ते हैं तो एक जीतता है, सब नहीं जीतते चुनाव में। देखो आज तो मेरा टिकट हुआ, आज तो स्टार्ट हुई है, मैं अभी से नंबर कैसे दे सकता हूँ? नंबर देना तो जनता का काम है। देखो मुझे उम्मीद है, मेरे तमाम साथियों से बात हुई है, कुछ साथियों ने मुझे मुबारकबाद भी दी है। जब हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे तमाम साथी मेरे साथ रहेंगे पार्टी के। पिछली बार हमारे एमएलए के विधायक लड़े थे, उनके पास से वोट आई, हमारे जिला पार्षद लड़े हैं, वो जीते हुए हैं। मुझे इलाके की जनता पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तभी मैं टिकट की लाइन में लगा था। हमारे जेलदार साहब ने चुनाव लड़ा, 27,000 वोट आई। पिछला चुनाव नौक्षम जी ने लड़ा, 23,000 वोट आई। नसीम जी ने चुनाव लड़ा, आदरणीय जाकिर जी ने चुनाव लड़ा, उनको वोट आई। मेहनत रंग लाई जी अब ऐसे में यहाँ की जो जनता है, जो कहीं ना कहीं एक नया चेहरा देखना चाहती है, जी उस जनता के लिए क्या संदेश दोगे आप टिकट को? देखिए, पहले तो मैं अपने पार्टी हाईकमांड, अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, हमारे जो प्रभारी रहे विप्लव देव जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का, डॉक्टर सतीश पूनिया जी का, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का, अपने जिलाध्यक्ष का और किरण चौधरी जी का, राव इंद्रजीत जी का और तमाम जो साथी हमारे पार्टी के, जिन साथियों से मैंने मदद मांगी, जिन साथियों ने मेरी मदद की है, उन सब साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल बनता है कि अभी कांग्रेस का नॉमिनेशन भरने के लिए पूर्व रहे सीएम हुड्डा जी यहाँ आए जी और जो टिकट मिलने पर एक भागदौड़ मच गई कि बागी हो रहे थे। जी तो आज वो जितने भी पुराना विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जी वो आज एक मंच पर नजर आए। जी आपको टिकट मिला है, बीजेपी के और भी जो प्रत्याशी, क्या लगता है वो एक साथ बैठेंगे? देखो मुझे उम्मीद है, मेरे तमाम साथियों से बात हुई है, कुछ साथियों ने मुझे मुबारकबाद भी दी है। जब हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे तमाम साथी मेरे साथ रहेंगे पार्टी के, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस जनता की तरफ से आपको मिल रहा है? मुझे इलाके की जनता पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तभी मैं टिकट की लाइन में लगा था। ऐसे में मैदान में अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जी तो आप अपने आप को कहाँ, कौन से नंबर पर देखना चाहते हैं? देखो आज तो मेरा टिकट हुआ, आज तो स्टार्ट हुई है, मैं अभी से नंबर कैसे दे सकता हूँ? नंबर देना तो जनता का काम है और मुझे उम्मीद है जितने मेरे वालिद मरहूम चौधरी सरदार खान इस मेवात के लिए काम किए हैं, जिन साथियों का जो मुझे जुड़ाव है और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी मेरे साथ बैठे हैं, इन कार्यकर्ताओं के सहयोग से मुझे उम्मीद है कि मैं मेवात में कमल खिलाने का काम करूँगा। ऐसे में आपको टिकट मिला है, टिकट को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब देखो, आज आप सवाल गलत कर रहे हैं, मैं संदेश नहीं देना चाहता, मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि जनता मुझे भी, जैसे मरहूम चौधरी सरदार खान ने काम किए हैं इलाके में, मैं भी उनकी तरह, क्योंकि मेरे अंदर, मेरी रगों में उनका खून है, मैं भी मेवात की तरक्की के लिए, मेवात की 36 बिरादरी के लिए इसी तरह से काम करूंगा जैसे मरहूम चौधरी सरदार खान ने काम किया। इसी उम्मीद के साथ मैं मेवात की जनता से, खासतौर से पुराना हल्का के वोटरों से, मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुझे एक मौका दे के देखें। जिस तरह से मेवात में विकास के और तरक्की के काम मरहूम चौधरी सरदार खान ने किए हैं और जिस तरह से तरक्की हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किए हैं, नायब सैनी जी कर रहे हैं, जिस तरह से बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, या तो मरहूम चौधरी सरदार खान के जमाने में बिना खर्ची के, बिना पर्ची के लड़के नौजवान नौकरियाँ लगी थी, या इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखो हमारे सामने 41 जेई तो एक साथ मेवात से लगे हैं और हम कितने लड़के टीजीटी लगे हैं, एक घर से 3-3 लड़के लगे हैं, एक परिवार से 3-3 लड़के लगे हैं। एक सवाल बनता है जी मेवात के अंदर लगातार ये अफवाहें उड़ाई जाती है कि बीजेपी की जो सरकार है जी उसके लिए मेवात से वोट नहीं मिलती है, लेकिन अगर आज देखें तो यहाँ पर जितना बड़ा हुजूम है, जी। तो कहीं ना कहीं ये सब देखो, हमलेबाजी, अफवाहों का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, हमारे पास दलील है, हमारे पास रिजल्ट हैगा। पिछली बार हमारे एमएलए के विधायक लड़े थे, उनके पास से वोट आई, हमारे जिला पार्षद लड़े हैं, वो जीते हुए हैं। वो जीत नहीं हो पाई, ये अलग बात है कि जब चुनाव में 2-3 आदमी लड़ते हैं तो एक जीतता है, सब नहीं जीतते चुनाव में। हमारे जेलदार साहब ने चुनाव लड़ा, 27,000 वोट आई।
पिछला चुनाव नौकशम जी ने लड़ा, 23,000 वोट आई। नसीम जी ने चुनाव लड़ा, आदरणीय जाकिर जी ने चुनाव लड़ा, उनको वोटें आई। मुकाबला होता है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस चुनाव को जीतूंगा बड़े आसानी से। क्या लगता है बीजेपी पार्टी कितनी सीटें निकाल पाई हरियाणा? देखिए, मेरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ पुन्हाना विधानसभा पे है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं है, छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी सीट के लिए अपने साथियों के सहयोग से मैं इस सीट को बीजेपी के झोले में डालने का काम करूंगा। चौधरी आजाद भारतीय जनता पार्टी अब की बार